अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कोलिजन का मतलब होता है टकराना। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, दो बॉल्स आपस में टकराती हैं तो हम कह रहे थे कि इनके दरमियान होती है कोलिजन। ठीक है, अब कोलिजन की दो टाइप्स आ गई, एक है इन इलास्टिक और एक है इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें जब दो बॉल्स टकराती हैं ना तो उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ ज़ाया हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखें, दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं या एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, उनके दरमियान होगी टक्कर, कोलिजन हो गई। अब इस टक्कर के नतीजे में अगर उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी ज़ाया हो गई तो वो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर उनके दरमियान टक्कर हुई और टक्कर के नतीजे में कोई काइनेटिक एनर्जी ज़ाया नहीं होगी तो वो कोलिजन होगी इलास्टिक कोलिजन। समझे हो? अब इसको पढ़ते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन इज अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, कंजर्व नहीं रहती। सेम नहीं रहती मतलब कुछ ना कुछ हिस्सा ज़ाया हो चुका है, ठीक है, तभी वो सेम नहीं रह रही। इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। इन दिस कोलिजन सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, सवाल पैदा होता है ना कि काइनेटिक एनर्जी जो ज़ाया हो रही है वो क्यों ज़ाया हो रही है? क्योंकि जब भी बच्चे दो चीज़ें आपस में कॉन्टेक्ट में आती हैं तो उनके दरमियान होती हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़ाया हो जाती है और ऐसी कोलिजन को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक हो गया, इलास्टिक कोलिजन इन आइडियल केस। अच्छा, ये कोलिजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन हर जगह पे मौजूद है। अगर फ्रिक्शन हर जगह पे मौजूद है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ाया होनी है, तो फिर इलास्टिक कोलिजन जो है वो आइडियली मौजूद है, यानी सिर्फ कहने की बात है। ठीक हो गया, इन आइडियल केस व्हेन नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, यानी जब कोई भी काइनेटिक एनर्जी ज़ाया नहीं होगी, the collision is said to be perfectly elastic. In practical, no collision can be perfectly elastic. यानी प्रैक्टिकली ये काम पॉसिबल नहीं है। अब आपने एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखना है फॉर द MCQs। मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी, ये दो बातों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक बात है मोमेंटम और दूसरी बात है टोटल एनर्जी। दे आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। कह रहे कि कोलिजन की कोई भी टाइप हो, चाहे इन इलास्टिक हो या फिर इलास्टिक हो, ऑल टाइप ऑफ कोलिजन में दो चीज़ें कंजर्व रहेंगी, मोमेंटम और टोटल एनर्जी। ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन, यानी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक में रहेगी, जबकि टोटल एनर्जी और मोमेंटम हर तरह की कोलिजन में कंजर्व रहेंगे। मैं इसको समझाता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो बॉल्स आ रही थी, उन दोनों के दरमियान टक्कर हुई और बच्चे दोनों के दरमियान साउंड पैदा हुई, यानी जब दो बॉल्स आपस में टकराती हैं तो कुछ ना कुछ आवाज़ पैदा हो जाती है और हीट भी पैदा हो गई। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत गर्म भी हो गए। अब दोनों बॉल्स की जो काइनेटिक एनर्जी ज़ाया हुई थी ना, वो एनर्जी तब्दील होगी साउंड में और हीट में। अगर मैं सारी एनर्जीज को जमा करूं, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी बची है इनके पास, कुछ ज़ाया हो गई, किस में ज़ाया हुई मतलब किस में तब्दील हो गई? साउंड में और हीट में। तो जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज़ाया होती है ना, वो एनर्जी की किसी दूसरी शक्ल में चली जाती है, और अगर आप सबको टोटल करें टोटल एनर्जी की शक्ल में तो वो उतनी ही रहेगी। ठीक हो गया, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, मतलब ज़ाया हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी कम नहीं होती क्योंकि एनर्जी की दूसरी शक्लें भी एनर्जी की ही शक्लें हैं। और मोमेंटम भी कल के टॉपिक में आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कि मोमेंटम भी सिस्टम का कंजर्व रहता है। ठीक है, तो MCQs याद रखना है कि मोमेंटम और टोटल एनर्जी का लफ्ज़ यहाँ पर आएगा, वो दोनों तरह की कोलिजन में सेम रहेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही सेम रहेगा। ठीक हो गया, अब हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बच्चों, दिस इज एन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक हो गया, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मैंने आपको वन डायमेंशन का मतलब समझाया हुआ है। वन डायमेंशन से मुराद है कि अगर चीज़ राइट या लेफ्ट की तरफ जा रही है
तो ये उसकी एक डायमेंशन है, अगर चीज़ ऊपर या नीचे की तरफ जा रही है तो ये इसकी दूसरी डायमेंशन है। ओके, तो यहाँ पर वन डायमेंशन चीज़ राइट की तरफ जा रही है तो वो उसकी एक डायमेंशन कहलाएगी। आगे हम टू डायमेंशन वाले केसेस को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम डिस्कस करना है। ये वही सिस्टम है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था, सेम एक्सप्लेनेशन और सेम डायग्राम के साथ। आपने कहना है आपके पास दो मैसेज हैं, मैस 1 और मैस 2, और दोनों मैसेज वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रहे हैं राइट साइड की तरफ। देखिए ना, मैंने एरो की मदद से उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ बनाई है। ठीक है, सो दिस इज बिफोर कोलिजन, यानी टकराने से पहले की डायग्राम है। अब जब ये दोनों मैसेज टकरा लेते हैं तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज मैस 1 की v1 प्राइम बन जाती हैं और मैस 2 की v2 प्राइम बन जाती है। देखिए, कोलिजन से पहले v1 थी और v2 थी। अगर आप इस v1 के ऊपर ये सिंबल लगा दें तो बच्चे इसको बोलते हैं प्राइम। क्या बोलते हैं? प्राइम। तो जहाँ पर प्राइम का सिंबल नज़र आता है वहाँ पर आफ्टर कोलिजन डिस्कस करेंगे हम, और जहाँ पर प्राइम के बगैर वेलोसिटीज होती हैं वो बिफोर कोलिजन होती हैं। अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन मैंने ऊपर पढ़ाया, ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। वन डायमेंशन एज यू कैन सी कि ये एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, तो एक ही लाइन उनकी वन डायमेंशन है। ठीक है, इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्या कैलकुलेट करना है? इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने v1 प्राइम और v2 प्राइम को कैलकुलेट करना है, विच आर द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। हाँ जी, अब देखिए मैं डेरिवेशन पे चलूँगा और साथ में मैंने लिख लिया है कि मेरा मकसद है v1 प्राइम और v2 प्राइम को कैलकुलेट करना। देखिए, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? आपने बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आपने कल पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, उसमें मैंने आपको जो फाइनल इक्वेशन याद करने के लिए कही थी, दैट वाज m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ठीक है, ये जो m1v1 प्लस m2v2 है ये सिस्टम का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, और ये जो m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम है ये सिस्टम का मोमेंटम है लेकिन आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है? आपने एक यहाँ पर काम करना है कि जो m1 वाली ये वाली वैल्यू और m1 वाली वैल्यू ये वाली, इसको एक साइड पे कर लेना है, और m2 वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेना है। तो देखें, m1v1 को यहीं पर रखते हैं, ये m1v1 प्राइम इधर प्लस का है, इसके साथ कोई साइन नहीं ना है, मतलब प्लस है, तो ये इधर आके माइनस का m1v1 प्राइम हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू इस साइड पे मौजूद है m2v2 प्राइम, और m2v2 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का m2v2 हो जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना है? आपने इस साइड पर m1 दोनों में से कॉमन कर लेना है। सो m1 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा v1 माइनस v1 प्राइम, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, इक्वल्स टू इस साइड से m2 कॉमन आ जाएगा। सो m2 विल बी इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v2। ठीक है, अभी तक आपने क्या किया? आपने बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके m1 वाली चीज़ों को एक साइड पे किया, m2 वाली चीज़ों को दूसरी साइड पे किया, और इस साइड से m1 को कॉमन कर लिया और इस साइड से m2 को कॉमन कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। समझ आई? अब यहाँ पर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है सिंस कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, कोलिजन कौन सी है? इलास्टिक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना कि इलास्टिक कोलिजन में
काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रह रही है ना, तो मैं कहूँगा सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो कंजर्व रहने से यही मुराद है ना, जैसे मोमेंटम कंजर्व रह रहा था तो कोलिजन से, टकराव से पहले और टकराव के बाद का मोमेंटम सेम आ रहे थे। तो सिमिलरली अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रह रही है तो बिफोर कोलिजन यानी टकराव से पहले काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब सिस्टम में दो चीज़ें हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सिस्टम में दो चीज़ें हैं, मास 1 और मास 2। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1/2, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, 1/2 mv², ये वाला फार्मूला होता है ना काइनेटिक एनर्जी का। सो 1/2 m1v1², ठीक है, mv²। तो m1 और v1 ये मास 1 की काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, क्योंकि अगर मैं v1 के ऊपर प्राइम लिखता ना तो वो होती आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मुझे इस साइड पे लिखनी है, यहाँ पर मुझे बिफोर कोलिजन। तो प्लस 1/2 m2v2², समझियो। अब चूंकि मुझे सिस्टम की लेनी थी तो मुझे दोनों की काइनेटिक एनर्जीज को जमा करना पड़ा, बिफोर कोलिजन ही है क्योंकि v1 और v2 के ऊपर प्राइम का सिंबल नहीं है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो ये आ जाएगी 1/2 m1v1²। ये इस तरह से सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। प्लस दूसरा मास 1/2 m2v2²। ठीक है, तो अब देखें क्या हो रहा है कि इन चारों वैल्यूज़ में 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 सेम आ रहे हैं। दे कैन बी कैंसल विद वन एंड अदर। ठीक है, मतलब हम इनको कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हैं या हम इनको यहीं पर आसानी से काट सकते हैं। अब देखें पीछे जो बचता है ना, हम उसको पहले एक स्टेप में लिख लेते हैं, स्टेप बढ़ा लेते हैं। दिस इज़ द m1v1², ये वाला आ गया, प्लस ये वाली वैल्यू m2v2² इज़ इक्वल टू m1v1², प्लस ये वाली वैल्यू m2v2²। अब जैसे आपने ऊपर एक स्टेप किया ना कि m1 वाली चीज़ों को एक तरफ ले आओ और m2 वाली चीज़ों को एक तरफ ले आओ, तो इस साइड पर देखें m1 वाली चीज़ ये पड़ी है और इस साइड पर m1 वाली चीज़ ये पड़ी है। तो मैं इनको शिफ्टिंग कर रहा हूँ जैसे मैंने ऊपर एक स्टेप आपको करके दिखाया था। ठीक है, सो ये देखें m1v1², ये वाली वैल्यू मैंने उतार ली। ये जो m1v1 का स्क्वायर है ना, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का m1v1 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड पर क्या है m2v2 का स्क्वायर है और ये वाला प्लस का m2 वाली वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी। सो m2v2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ऊपर m1 कॉमन लिया था यहाँ पर और इस साइड पर m2 कॉमन लिया था, मैं यहाँ पर भी कॉमन ऐसे कर सकता हूँ। सो देखें m1 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, पीछे बच जाएगा v1 का स्क्वायर ये वाला माइनस v1 स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इस साइड से m2 आप कॉमन करेंगे तो m2 को कॉमन करने के बाद v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पर v1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर है। क्या ये वैसा फॉर्मूला नहीं है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर? ठीक है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ओपन होकर क्या देता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मैं इस फार्मूले को भी वैसा ही लिखूंगा एंड सेम लाइक दैट ये वाला फार्मूला v2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये भी तो वैसा ही फार्मूला है
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मैं दोनों पर ये फार्मूला लग रहा है तो मैं इनको बारी बारी लगा देता हूँ, ठीक है। बैक टू द ब्लू कलर। अच्छा देखिएगा, इस साइड पे आपके पास है m1, वो ऐसा रहेगा, यहाँ पर m1 ऐसा रहेगा। v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा v1 माइनस v1 प्राइम इंटू v1 प्लस v1 प्राइम, ठीक है। तो मैंने इसको v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम के स्क्वायर को ये a प्लस बी और a माइनस बी करके ओपन कर दिया है, इज इक्वल टू m2, ठीक है। तो इज इक्वल टू m2 यहाँ पर आ गया, इनटू देखें v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये भी ओपन होके v2 प्राइम माइनस v2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। समझियो यहाँ तक। अब देखें, ये वाली मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, और ऊपर ये वाली मैं इसको बॉक्स कर लेता हूँ, चले आपकी आसानी के लिए। ये वाली इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1। आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो मैं करता हूँ डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो 2 को ऊपर रख लें क्योंकि 2 बड़ी है, ये यहाँ पर कुछ बच जाएगा, और 1 को नीचे रख लें। तो 2 को दोबारा लिख लें, m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, ये वाली इंटू v1 प्लस v1 प्राइम, ये हो गया, इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2, यहाँ पर आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख ली ना, इसके ऊपर मुझे डिवाइड करनी है इक्वेशन नंबर 1 जिसको मैंने बॉक्स किया हुआ है। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू, इक्वल के नीचे इक्वल रखें, ये बेहतर रहेगा, m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, ठीक है। अब नीचे वाले पेज का हमारा काम ख़त्म हो चुका है। ओके, अब देखिए यहाँ पर, आई होप कि आपको सारा नज़र आ रहा होगा। यस जी, m1 से बचे m1 कैंसिल हो जाएगा, v1 माइनस v1 प्राइम और ऊपर भी v1 माइनस v1 प्राइम कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पर m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, और v2 प्राइम माइनस v2 से v2 प्राइम माइनस v2 कैंसिल हो गया। तो ये वाली एक इक्वेशन आ जाएगी, एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू, ये सारा कट के उस साइड पे बच गया, v2 प्राइम प्लस v2। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे आगे फर्दर डेरिवेशन होगी, तो मैं इसको एक अच्छा सा बॉक्स कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, चलें, इम्पोर्टेंट इक्वेशन, इम्पोर्टेंट इक्वेशन। अच्छा, मज़ीद आगे डेरिवेशन चलेगी। आपको याद है आपने मालूम क्या करना है, आपने यहाँ पर मालूम करना था v1 प्राइम और v2 प्राइम, यानी कोलिजन के बाद वाली दोनों की दोनों वेलोसिटीज़ आपने मालूम करनी थी। तो हम मज़ीद कैलकुलेशन से v1 प्राइम और v2 प्राइम को निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आएगी, यानी मज़ीद डेरिवेशन करने से पहले आपको इस इक्वेशन से नई इक्वेशन बना के थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। सुनिएगा ज़रा, ये जो प्राइम वाली टर्म्स है ना, अब आपने इन दोनों को एक साइड पे करना है और बगैर प्राइम की टर्म्स को एक साइड पे करना है। तो दिस इज़ v1 प्लस का v2 इधर आके माइनस का v2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये मौजूद है v2 प्राइम, और प्लस का v1 प्राइम इधर आके माइनस का v1 प्राइम हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट इक्वेशन वही है, वहीं से आगे डेरिवेशन चलेगी, लेकिन ये जो दौरान में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आएगी ना, वो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन निकाल के आएगी, ठीक है। सुनिएगा, देखिए जो प्राइम वाली वैल्यूज़ होती है ना वेलोसिटीज़ की, ये आफ्टर कोलिजन होती है, मैं बार बार बता चुका हूँ, और जो प्राइम के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं ये होती हैं बिफोर कोलिजन। तो v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ मास 1 बिफोर कोलिजन, और माइनस v2
इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सुनिएगा ज़रा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू मास 2। ठीक है, चूंकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ रहा है ना, माइनस आ रहा है, तो हम इस यहाँ पर यूज़ करते हैं रिलेटिव का टर्म। क्या यूज़ करेंगे? रिलेटिव का टर्म। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास 1, चूंकि पहले v1 आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है, मास 2 की वेलोसिटी v2, तो विद रिस्पेक्ट टू मास 2 यानी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। अब ये बराबर आ रही है इसके, तो मैं इसको मज़ीद ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ। सुनिएगा ज़रा, ये मेरे पास है v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ? पहले मैं माइनस का ये वाला v1 प्राइम लिख लेता हूँ और बाद में मैं प्लस का v2 प्राइम लिख लेता हूँ। यानी मैंने क्या किया, सिंपली पहले v2 प्राइम प्लस का लिखा था, मैंने इसको बाद में लिख लिया, और v1 प्राइम माइनस का जो बाद में लिखा था मैंने उसको पहले लिख लिया। अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन करता हूँ ना, तो v1 प्राइम पहले माइनस का था, वो बाहर चला गया, तो अब v1 प्राइम प्लस का आ गया, और v2 प्राइम पहले प्लस का था, जब कॉमन हुआ माइनस, तो ये माइनस का v2 प्राइम हो गया। ठीक है, अब ये क्या बना, v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, यानी दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ mass 1 with respect to relative velocity of mass 2 but after collision। समझियो, ये है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, ये बराबर आ रहा है किसके, माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। तो v1 माइनस v2 और इधर है v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, तो हम कहेंगे relative velocity of mass 1 with respect to mass 2 is equal and opposite। देखिए ये बराबर आ रही है ना, तो इक्वल और नेगेटिव साइन कॉमन से निकला है, तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है ऑपोजिट। सो रिलेटिव वेलोसिटीज इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू मास 1 एंड मास 2 बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो ये बात मैं लास्ट बार रिपीट करूंगा, आई होप आपको समझ लगी होगी। अच्छा, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू मास 2 बिफोर कोलिजन, टकराव से पहले, is equal and opposite, negative sign for the opposite, to relative velocity of mass 1 with respect to mass 2 but after collision, क्योंकि इनके ऊपर प्राइम प्राइम लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम इस पे रहेंगे, और जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो v1 प्राइम और v2 प्राइम ही है, तो आपने इसको यूज़ करके वो दोनों मालूम करनी है, दरमियान में ये वाली चीज़ एक्सप्लेन आपने कर देनी है। अच्छा बच्चों, देखें ये जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है मैंने ये दोबारा लिख ली है। अब आपने यहाँ पर दोबारा से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना है, विच वाज द m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। मैं इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 का नाम देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये स्टार्ट भी इसी इक्वेशन से किया था, और इसको दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। अच्छा, एक मज़े की बात, बुक ने ये जो पूरे पेज पे डेरिवेशन मैं करूँगा v1 प्राइम और v2 प्राइम को निकालने के लिए, बुक ने ये कुछ भी काम नहीं किया हुआ, तो आपको किताब पे ये काम नहीं मिलेगा। आपने गौर से समझना है और कम से कम इस पार्ट को नोट कर लेना है। ठीक है, तो अब देखें क्या होना है कि ये बेसिक इक्वेशन है m1v1 और ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इम्पोर्टेंट इक्वेशन में से आप एक चीज़ निकालें, या तो v1 प्राइम निकालें या तो v2 प्राइम निकालें, और उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें। ठीक है, तो मान लें मैं इम्पोर्टेंट इक्वेशन में से v1 प्राइम निकालता हूँ, यानी मैं इसके ऊपर टिक कर लेता हूँ, तो v1 प्राइम अपनी जगह पे रहेगा, इज इक्वल टू दूसरी तरफ क्या है, v2 प्राइम है प्लस v2 है। ठीक है, दूसरी तरफ ये है, v1 प्राइम इधर ही रहा। अब ये जो v1 है ये इधर प्लस का है, उधर जाके v1 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का v1। अब इसके गिर्द बॉक्स कर लें और आप इसको पुट करें ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, बेसिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो हम एक रेड से लिख के, ताकि डिफरेंस रहे, फिर आगे मूव करते हैं। आपके पास है m1v1 प्लस
M2V2 बेसिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1 इंटू V1 प्राइम। V1 प्राइम की तो मैंने सेपरेट कर ली ना वैल्यू, तो V1 प्राइम की जगह पे M1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना V1 प्राइम, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू विच इज़ द V2 प्राइम प्लस V2 प्राइम प्लस V2 माइनस V1। ठीक है, M1 की जगह M1 आ गया, V1 प्राइम की जगह उसकी ये वाली वैल्यू आ गई, प्लस का साइन M2V2 प्राइम, M2V2 प्राइम ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन सिंपली वैसे ही लिखी है, जस्ट V1 प्राइम की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी, वो भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1 जो है वो अंदर तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। सो M1V2 प्राइम पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन बचे, क्रिटिकल है, हर स्टेप को गौर से करना है। M1V2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर माइनस M1V1, ठीक है। अब ये ब्रैकेट और ये वाली मल्टीप्लिकेशन हो चुकी हैं, प्लस M2V2 प्राइम, ये वाली लास्ट वाली वैल्यू भी अब आ चुकी है। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में ये जो V2 प्राइम वाली वैल्यू है और ये वाली V2 प्राइम वाली वैल्यू है, इन दोनों को अगले स्टेप में आपने खुद से साथ लिख लेना है, मतलब इसको इसके करीब ले जाओ। लेकिन हमारे पास जगह कम है, हम इसको इसी पेज पे सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक स्टेप खा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन आएगी विच इज़ द V2 प्राइम। ओके, बाकी ये जो दो वैल्यूज़ है ना, इन दोनों को उठा के इधर ले आना है। मैं क्या करने जा रहा हूँ सुनिएगा ज़रा, ये दो फिलहाल इधर लिखी हुई हैं, इनको तो वैसे ही उतार लो, M1V1 प्लस M2V2, ये तो वैसे नीचे आ गई ना। ये वाली वैल्यू भी इधर आएगी, जो प्लस की उधर है तो इधर आके माइनस की M1V2 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी जो इधर माइनस की है ये इधर आके प्लस की M1V1 हो जाएगी, इज इक्वल टू, इस साइड में ये वाली वैल्यू बची और ये वाली वैल्यू बची, दोनों में V2 प्राइम कॉमन आ रहा है, तो V2 प्राइम को कॉमन कर लेते हैं। ओके, फिर इस वाली वैल्यू में से V2 प्राइम कॉमन चला गया तो क्या बचा M1, और इस वाली वैल्यू में भी V2 प्राइम कॉमन चला गया तो प्लस का M2 बच गया। ठीक है, तो क्या बच गया, M1 प्लस M2 बच गया। अब देखिए यहाँ पर सेम वैसा ही काम आपने करना है कि ये वाली वैल्यू V1 वाली है, ये वाली वैल्यू भी क्या है, V1 वाली है, तो इसको, अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सेम ही है, M1V1 M1V1, तो ये बन जाएगा 2M1V1। ठीक है, सेम चीज़ है ना, मान लो ये भी x है, ये भी x है, तो x जमा x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू दो बचती हैं, M2V2 माइनस M1V2, दोनों में V2 आ रहा है, तो आप क्या करें, दरम्यान में तो प्लस का साइन ही आएगा, V2 यहाँ पर कॉमन कर लें, तो V2 आ गया जी कॉमन, इसमें से भी V2 कॉमन चला गया तो पीछे बचा M2, दरमियान में माइनस बचता है, और इसमें V2 जाने के बाद बचता है M1। समझो, अब ये वाली ऐसे रिड्यूस हो गई, इस साइड पे बचती है M1 प्लस M2 इंटू V2 प्राइम। ठीक है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आनी है, ऐसे आपको समझ आ रही होगी, लेकिन आपको कभी भी इतनी ज़्यादा फ्लो में सही नहीं कर पाओगे। अब देखिए क्या होना है, सुनिएगा ज़रा, आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या मालूम करना था, आपने V1 प्राइम और V2 प्राइम मालूम करने थे, ये मैं बार बार याद करवा रहा हूँ। तो यहाँ से V2 प्राइम आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो V2 प्राइम के साथ ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इधर है 2M1V1, और इसके नीचे भी आके क्या M1, ये वाली जो नीचे वाली है M1 प्लस M2 डिवाइड हो गई, और दरमियान में प्लस का साइन, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाली वैल्यू के नीचे भी M1 प्लस M2 डिवाइड हो गया, प्लस का साइन था तो दरमियान में प्लस का साइन आ गया, और क्या बचता है M2
माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2। ये वही वाली बात कि ये इधर आके डिवाइड होगा। यहाँ पर दो वैल्यूज़ थी, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, तो मैंने दोनों पर बारी बारी अलग अलग करके डिवाइड किया। मैंने एक स्टेप को मिस किया है, ठीक है। मैं ऐसा कर लेता, पहले एक ही बार डिवाइड कर लेता और फिर अलग अलग कर लेता, तो सेम ही बात थी। M2 माइनस M1, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, V2, ठीक है। और M1 प्लस M2 इधर आके डिवाइड हो गया, इस साइड पर V2 प्राइम बचा। ओके हो गया। अब ये इक्वेशन आपके पास फाइनल फॉर्म में आ गई है V2 प्राइम की। कितनी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको ज़ुबानें याद करनी पड़ेगी। V2 प्राइम इज इक्वल टू 2M1 V1 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2। अब देखें ज़रा, ये V2 प्राइम एक इक्वेशन निकली है और कितनी ज़्यादा एफर्ट पुट करना पड़ी है। बुक ने ये एफर्ट नहीं की, तो आपने एक बार एफर्ट कर लेनी है, वो V2 प्राइम के लिए हमने कर ली है। फिर V1 प्राइम को आपने एक ट्रिक की मदद से याद करना है ज़ुबान में। आपने पेपर में भी, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है, आपने एक लिख ली, दूसरी को ट्रिक की मदद से आपने वैसे ही लिखना है, उसको भी यूँ सारा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करना है, V2 प्राइम की जगह पे अब आ जाएगी V1 प्राइम, हमने वो लिखनी है। कैसे लिखेंगे देखें, V2 प्राइम में जैसे दो ब्रैकेट्स हैं, मतलब दो वैल्यूज़ हैं, दरमियान में प्लस है ना, V1 प्राइम में भी ऐसे ही दो वैल्यूज़ होंगी, ये वाली, दरमियान में क्या होना है, प्लस होना है, ठीक है। जैसे V2 प्राइम में वैसे ही अभी तक V1 प्राइम में आएगा। V2 प्राइम में बटे के नीचे देखा जाए तो M1 M2 है, इधर भी M1 M2 जमा हो रहे हैं, तो V1 प्राइम में भी सेम काम है, M1 प्लस M2 और इधर भी M1 प्लस M2, यानी अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया। अगली बात, V2 प्राइम में इस पूरी फ्रैक्शन के साथ, पहली फ्रैक्शन के साथ V1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी फ्रैक्शन के साथ V2 मल्टीप्लाई हो रहा है। V1 प्राइम में भी ऐसे ही रहेगा, पहले के साथ V1 मल्टीप्लाई होगा, दूसरी के साथ V2 मल्टीप्लाई होगा। यानी ये वो काम है, ये इतनी चीज़ें थी जो दोनों में सेम है। अब आती हैं डिफरेंस वाली चीज़ें, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखें, पहली बात, V2 प्राइम में V1 के साथ जो चीज़ है ना, वो सुने ज़रा, यहाँ पर आपने एक बात याद रख लेनी है कि V2 प्राइम आपने डिराइव कर ली, अब V1 डिराइव करते वक्त आपने डबल इन्वर्स करना है। ये लफ्ज़ क्या है, डबल इन्वर्स, यानी दो बार उलटना है, दो बार चीज़ को उल्टा करके लिखना है। पहली बार क्या लिखना है कि V1 के साथ जो वैल्यू है ना, वो V2 वाली लिखनी है। क्या मतलब, सुनेंगे ज़रा। V2 प्राइम में V1 के साथ क्या है, 2M1। अब V1 प्राइम में V1 के साथ ये वाली वैल्यू लिखनी है, यानी M2 माइनस M1, M2 माइनस M1, ठीक है। एक बार उलट हो गया कि V2 प्राइम में जो वैल्यू V1 के साथ है ना, वो V2 वाली लिखनी है, लेकिन V1 के साथ आपने लिख लेनी है। एक बार उल्ट हो गया तो V2 के साथ जो वैल्यू है वो V1 के साथ आ गई, और V1 के साथ जो वैल्यू है 2M1, वो चली गई V2 के साथ, ठीक है। V1 प्राइम में पहला फ़र्क क्या आया कि V2 की जो वैल्यू थी बटे के ऊपर वाली, वो V1 के साथ आ गई, और जो V1 के साथ वैल्यू थी बटे के ऊपर वाली, वो V2 के साथ आ गई। तो दूसरा इन्वर्स कहाँ पे आएगा, मैंने यहाँ बोला ना लफ्ज़ डबल इन्वर्स। डबल इन्वर्स ये है कि जहाँ पर M2 है वहाँ पर M1 किया जाए, यानी इसको उल्टाया जाए, एंड इस तरह से आपके पास V1 प्राइम निकलेगी। तो अब मैं V1 प्राइम फाइनल फॉर्म में लिखता हूँ। देखें, बटे के नीचे M1 प्लस M2 सेम है, साथ में V1 मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस है, इधर भी M1 प्लस M2 है और इधर V2 है। पहला इन्वर्स क्या हुआ था, V2 की जगह जो वैल्यू थी V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही, वो V1 के साथ मल्टीप्लाई हुई, और इसका इन्वर्स, ठीक है। अब उस वैल्यू को भी एक्चुअली उल्टाना था, मैंने एक स्टेप में वो काम नहीं किया। उल्टाना कैसे, ये है M2 माइनस M1, यहाँ पर आएगा M1 माइनस M2, ठीक है। इधर है 2M1,
तो ये आएगा 2m2। ये फाइनल फॉर्म है v1 प्राइम की। ओके हो गया। अब आपने इसको जैसे याद रखना है ये आपकी मर्ज़ी है, मैं फिर बता रहा हूँ, बुक वाले ने तो इतनी भी जहमत नहीं की कि ये सारा आपको डिराइव करके देता। v2 प्राइम की आपके पास वैल्यू निकल आएगी, आपको तसल्ली होगी कि ये मेरे पास सही वैल्यू है। v1 प्राइम की जो वैल्यू आपने लिखनी है ना वो तुक्के से लिखनी है, लेकिन तुक्का कैसे करना है उसकी भी ट्रिक है। बटे के नीचे सेम रहेगा, साइड पे सेम रहेगा, 2 बार इन्वर्स करना है। पहली बात, जो v2 प्राइम में v1 के साथ वैल्यू थी ना, अब वो v2 के साथ आएगी, लेकिन मज़ीद उलट होके। मज़ीद उलट होके क्या, m1 अगर इधर था तो इधर आएगा m2। इधर है ना v1 के साथ क्या था, v1 के साथ है 2m1। अब v2 के साथ पहला उलट तो यहाँ पर आया कि पहले वो v1 के साथ था, v2 के साथ 2m2। दूसरा उलट यहाँ पे आया, उधर था 2m1, इधर हो गया 2m2। 2 उलट हो गए। दूसरी वैल्यू के साथ भी यही करना है। उधर v2 के साथ था m2 माइनस m1, इधर v1 के साथ है, लेकिन वो भी उलट होके m1 माइनस m2। तो ये थी आपकी इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन।